ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। कल गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में ब्रिज कोलैप्स हो गया और उसके बाद एक ये वायरल वीडियो जो आगे आया है वो ये है कि जब कोलकाता में ब्रिज कोलैप्स हो गया था इलेक्शन के दौरान ही, और मोदी जी ने उस पे काफी टिप्पणी करी थी। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। और विपक्ष और पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि हम तो ये सब नहीं करते, पर बीजेपी ही इन चीजों का बढ़ावा देती है। तो सबसे पहले तो मैं शोक व्यक्त करना चाहूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने किसी को खोया है। जब भी आप किसी अपने को खोते हैं तो उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसमें गलती किसकी है। अब देखिए, इंडिया में जब भी गलती किसकी है ये बात आती है तो उस पे ब्लेम गेम खेला जाता है। देखिए, हम जब छोटे थे तो एक कहानी सुनाई गई थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। सचमुच टके सिर। हाँ बाबा जी, सचमुच सब ही टके सिर। उस कहानी में यह था कि एक दीवार गिर गई और वो दीवार के गिरने के पीछे अलग अलग लोगों को सजा दी जा रही थी कि ये ब्लेम तुम्हारा है, तुम्हारा है। तो अभी सबसे ज्यादा ब्लेम डाला जा रहा है ओरेवा ग्रुप पे, पर थोड़े ही दिनों में आई एम प्रीटी श्योर कि ब्लेम डाला जाएगा सबसे पहले तो अंग्रेजों पे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने 140 साल पहले ये ब्रिज बनाया था और ऋषि सुनक को आके एटलीस्ट ये ब्रिज एक बार तो चेक करना ही चाहिए था। वो इंग्लैंड के पीएम बन गए तो क्या, एटलीस्ट मोरबी का एक ब्रिज तो वो चेक कर ही सकते थे। अब दूसरा ब्लेम हम डाल सकते हैं कि कांग्रेस पे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्रिज टूटने के बाद वहां हेल्प करने आए, पर वो ब्रिज टूटने से पहले भी वहां आ सकते थे और ये दुर्घटना को रोक सकते थे। अब तीसरा ब्लेम हम डाल सकते हैं अरविंद केजरीवाल पे। अरविंद केजरीवाल स्कूलें बनाने की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाने की बात कर रहे हैं, पर उनसे एक ब्रिज सही नहीं बनता। क्या कर रहे हैं वो? और चौथा ब्लेम हम कोई भी पीसफुल कम्युनिटी पे डाल सकते हैं। और फिफ्थ ब्लेम, यदि एंड में कुछ भी काम ना आया तो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, वो है एक्ट ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान ही चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ। देखिए, ये सब सार्केस्टिक कमेंट्स हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आता सार्केज्म क्या है हमारे कंट्री में, और सार्केज्म का मीनिंग होता है कि आयरनी का यूज करना। अब लोग पूछेंगे कि आयरनी का मतलब क्या होता है, तो आयरनी का मतलब ये होता है कि जब मैं कुछ कह रहा हूं पर उसका मीनिंग आपको उसका अपोजिट समझना है। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये अरविंद केजरीवाल की गलती है, तो ये अरविंद केजरीवाल की गलती बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑब्वियसली बीजेपी की मिस्टेक है या म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट की मिस्टेक है, और यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत गवर्नमेंट को भी लेनी पड़ती है। पर ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि इन चीज़ों में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी एक इंसान पे डाल दी जाती है और ये मामले को रफा दफा कर दिया जाता है थोड़े ही दिनों में। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से अभी तक हम विश्व गुरु नहीं बन पाए। मोदी जी, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। अब थोड़े ही दिनों में हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।